Good morning, students. Welcome to Sri Academy online platform. Class 7 Social Science Geography Lesson number 2 Interior of the Earth Explanation Part 3. I think this is the last part. So, let's start discussing this chapter. We have to start from rock cycle up to usefulness of rocks we have completed in previous class. So listen carefully. Rock cycle. Just like water, rock also have a cycle of formation. जैसे वाटर साइकिल होता है उसी तरह से रॉक का भी अपना फॉर्मेशन साइकिल होता है. As discussed earlier, that the igneous rocks are parental और primary rocks. जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जो igneous rocks है वो सभी rocks का ancestor या primary rocks का parental rocks या primary rocks कहा जाता है. All the other rocks material originate from the igneous rocks. जितने भी rocks हैं वो सब जो है igneous rock से ही originate हुए हैं. The igneous rocks, when exposed to weather, changes break down into various small pieces. जब igneous rocks को वेदर में एक्सपोज किया जाता है, जब सीधे वेदर में वेदर के थपेड़े को झेलता है, मार को झेलता है, तो वो चेंज होता है, टूटता है और छोटे छोटे पीसेस में बढ़ जाता है. These eroded मटेरियल गिव बर्थ टू सेडिमेंट्री रॉक्स. अब जब सेडिमेंटेशन का वो होता है, सेडिमेंट जो है सेटल डाउन होते हैं और ये जो टूटे हुए पत्थर होते हैं, जो टूटे हुए मटेरियल होते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स को जन्म देते हैं. When the sedimentary or igneous rocks are exposed to excessive heat and pressure, और जब सेडिमेंट्री रॉक्स और igneous रॉक्स को बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में एक्सपोज किया जाता है, छोड़ा जाता है, they undergo a change and form a new rocks which is often known as metamorphic rocks. और जब इन्हें हाई एक्सेसिव हीट और प्रेशर में एक्सपोज किया जाता है तो ये अपने फॉर्म को चेंज करते हैं और एक नया पत्थर बनाते हैं जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जानते हैं. Those metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये फिर से मतलब अभी लगातार हीट और प्रेशर के दबाव में ये फिर से मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं और मॉल्टेन मैग्मा बनाते हैं. द मॉल्टेन मैग्मा अगेन कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइड एंड फॉर्म इग्नियस रॉक. फिर से ये मॉल्टेन मैग्मा जो है ये कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाइज होता है और इग्नियस रॉक बनाता है. दिस होल प्रोसेस मेक अ साइकिल. और ये जितना ये चक्र है मैग्मा से मेटामॉर्फिक और मेटामॉर्फिक का फिर से मैग्मा बन जाना, मैग्मा जो है इग्नियस बना, इग्नियस सेडिमेंट्री बना, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक बना, मेटामॉर्फिक फिर से जाकर मैग्मा बना. तो ये पूरा एक साइकिल फॉर्म कर रहा है. ठीक है. दिस कॉन्टिन्यूस साइकिल ऑफ चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक टू अनदर टाइप्स ऑफ रॉक्स इज नोन एज द रॉक साइकिल. इस कंटिन्यूस साइकिल जिसमें एक रॉक का टाइप जो है दूसरे रॉक के टाइप में चेंज हो रहा है, इसे रॉक साइकिल कहते हैं. इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू कंप्लीट वन रॉक साइकिल. एक रॉक साइकिल कंप्लीट होने में लगभग हजारों साल लगते हैं. ये देखिए यहाँ ये नीचे पिक्चर बनी हुई रॉक साइकिल की. मैग्मा से चेंज हुआ इग्नियस, इग्नियस से चेंज हुआ सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से चेंज हुआ मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से फिर मैग्मा हो गया. बीच में ये कुछ प्रोसेस थे उनके. फिर नेक्स्ट है मिनरल्स. अब मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे. मिनरल्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ रॉक्स. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिनरल्स जो है वो रॉक्स का मेन कंपोनेंट होता है. These are the natural inorganic substances which have a definite chemical composition and physical properties.
यह सारे जो हैं ये नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनका एक डिफिनेट केमिकल कंपोजिशन और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या है उसमें देखा जाए, मिनरल्स आर नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये फीचर्स हैं। मिनरल जो है वो इनऑर्गेनिक नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। दे मे बी मेड अप ऑफ अ सिंगल एलिमेंट और अ कंपाउंड ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। जो मिनरल्स होते हैं वो सिंगल एलिमेंट के भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी एलिमेंट के कंपाउंड से या मिक्सचर से मिलकर बन सकते हैं। मिनरल्स लाइक गोल्ड, सल्फर एंड ग्रेफाइट हैव अ सिंगल एलिमेंट। जो गोल्ड है, सल्फर है, ग्रेफाइट है, ये सब सिंगल एलिमेंट के मिनरल्स हैं, जबकि वाइल क्वार्ट्ज हैव मोर देन वन एलिमेंट। क्वार्ट्ज जो होता है वो एक एलिमेंट से ज़्यादा मिलकर बनता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है क्वार्ट्ज जो मिनरल है। फिर कहता है मिनरल्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन इन नेचर। जो मिनरल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, बट अ फ्यू मिनरल्स आर नॉन क्रिस्टलाइन, लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। कॉपर, आयरन, गोल्ड etc आर द मेटेलिक मिनरल्स, दे प्रोवाइड अस मेटल। कॉपर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड सोना हो गया, ये सब ऐसे मेटेलिक मिनरल्स हैं जो हमें मेटल्स प्रदान करते हैं। माइका एंड जिप्सम आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स, दे डू नॉट प्रोवाइड अस एनी मेटल्स। माइका हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं जो कि हमें कोई भी मेटल प्रोवाइड्स नहीं करते। जब नॉन मेटेलिक है तो सही सी बात है कि मेटल प्रोवाइड नहीं करेगा। फिर है यूज़फुलनेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के क्या यूज़फुल हैं, यूज़फुलनेस हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड के एडवांसमेंट के लिए मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। मिनरल्स हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ किया जाता है। दे आर यूज्ड इन बिल्डिंग, हाउसेज, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज etc। ये मिनरल्स जो हैं वो बिल्डिंग में, हाउस में, ब्रिज में, फैक्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ नंबर ऑफ थिंग्स लाइक कंप्यूटर, सनग्लास, कैन्स, पेंसिल्स, स्लेट्स etc। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, नंबर में प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मिनरल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, सन ग्लासेस हो गए, कैंस हो गया, पेंसिल हो गया, स्लेट हो गया और भी बहुत कुछ। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर यूज्ड एज फ्यूल। जो मिनरल्स हैं जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस CNG LPG, ये सब गैसेस जो हैं वो फ्यूल के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, ईंधन के तौर पे। दे आल्सो प्रोवाइड अस विथ प्रीसियस स्टोन्स लाइक जेम्स एंड डायमंड्स। अब कीमती पत्थर हो गए, कीमती रत्न हो गए, जैसे डायमंड हो गया, जेम्स हो गए, कीमती रत्न, ये सब भी हमें मिनरल से ही प्रोवाइड होते हैं। ये सब हमें प्रीसियस स्टोन प्रोवाइड करते हैं। द मिनरल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, यूरेनियम आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। अब लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। These are also used in the field of medicines and fertilizers। दवाई और उर्वरक के क्षेत्र में भी मिनरल्स का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर चैप्टर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। I hope you understand very well. If you have any problem, you can contact me. I will solve your problem. Thank you for watching. Keep watching. Next video we will discuss further exercise.